हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई के। प्रश्न को हल करने से पहले जो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिभुजों में समरूपता। किन्हीं दो त्रिभुजों में उनके संगत कोणों व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं और उनका यह गुण क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। अब त्रिभुज हमें यहाँ पर हल करने हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो दिया गया है ए डी व सी ई लंब है, अर्थात कोण ए डी बी व कोण सी ई बी बराबर 90 डिग्री। एक तो ये कोण और दूसरा ये कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या लंब है। अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना। तो सिद्ध करना है यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई के। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो इसका हल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में हम देखें कि एक तो त्रिभुज है ये ए डी बी, दूसरा त्रिभुज है सी ई बी या सी बी ई, ये वाला त्रिभुज। तो इसमें देखें तो जो कोण बी है वो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर है कोण बी। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर जो ये वाला त्रिभुज है उसमें ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और जो ये वाला त्रिभुज है उसमें ये कोण 90 डिग्री का है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ए डी बी कोण ए डी बी बराबर होगा कोण सी ई बी के। सी ई बी के किस हिसाब से होगा? ये 90 डिग्री के रूप में होगा। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण कोण कसौटी से त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज माफ कीजिए ए बी डी समरूप त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर जिस कोण के संगत बराबर है उसी को ही हमें लिखेंगे। तो जो कोण ए है उसी हम एक बार छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमने इसका मान नहीं निकाला है। तो यहाँ से देखिए जो बी है वो किसके बराबर है? कोण बी के बराबर, तो बीच में लिखेंगे बी। उसके बाद कोण डी बराबर है ई के, तो यहाँ पर लिखेंगे ई। अब क्या बच गया? सी। तो जो बी है वो बी के बराबर था और डी है वो किसके? ई के बराबर था। तो सी बच गया, उसको लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। और ये क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ से लिख सकते हैं इति सिद्धम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।